नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, अपनी अपनी तैयारी, चाहे आप 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे 3rd ग्रेड की कर रहे हो, चाहे पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्राम सेवक की कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और इसी तैयारी को और शानदार और जानदार और मजेदार बनाने के लिए आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, आरपीएससी द्वारा वर्तमान तक किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आज हम करने वाले एकदम व्याख्या सहित। जी हां दोस्तों, जो भी इस क्लास को लास्ट तक लगा लेगा तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका मन तो प्रफुल्लित हो जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा और मोटिवेशन हाई हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इस प्रकार की ये क्लास रहने वाली है। इसमें आपको टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आपके सिलेबस में किस प्रकार है। पटवार के एग्जाम में आपको इस प्रकार सिलेबस दे रखा है कंप्यूटर का। कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर संगठन, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस स्प्रेडशीट हो गया यानी पावर पॉइंट का एक्सपोजर हमें यहां पर दे रखा है पटवार के सिलेबस में। ये हम कंप्लीट करेंगे पटवार का सिलेबस। साथ के साथ यहां पर देखिए ग्राम सेवक का सिलेबस आपको इसी प्रकार ग्राम सेवक का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए सेम इसी प्रकार ग्राम सेवक का सिलेबस है। देखिए यहां पर कंप्यूटर की विशेषताएं दे रखी है, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और स्प्रेडशीट, यानी यहां पर एक्सेल की बात हो रही है। और इसी प्रकार आपको 4th ग्रेड का सिलेबस दे रखा है कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्ड डिवाइस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यहां पर कार्यालय अनुप्रयोग का अवलोकन, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट, ईमेल इत्यादि। ये आपको दे रखा है 4th ग्रेड में। और राजस्थान पुलिस में आप सभी को पता है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, जिसमें सभी टॉपिक आ जाते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। तो ये शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी टॉपिक आपके, चाहे पटवार में हो, चाहे ग्राम सेवक में हो, चाहे राजस्थान पुलिस में हो, चाहे यहां पर 4th ग्रेड के एग्जाम में हो, ये आज की क्लास में हमें करने वाले हैं, टॉपिक वाइज करने वाले हैं क्वेश्चनों को। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन, पटवार 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों? क्वेश्चन हमें पूछा गया है अल ए अन का पूर्ण रूप है। क्या पूछा गया क्वेश्चन है? अल ए अन का पूर्ण रूप क्या है, ये हमें बताना है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर ए देखिए लोकल एरिया नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर बी लार्ज एरिया नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर सी लैंड एरिया नेटवर्क है, या ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है। क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लाइन एक्सेस नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमें कहता है अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां दोस्तों, और ये अल ए अन का पूर्ण रूप हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। यानी ये क्या है? अल ए अन, ये है प्यारे साथियों नेटवर्क का प्रकार। क्या है? नेटवर्क का प्रकार है। किसका प्रकार है? ये नेटवर्क का प्रकार। तो चलिए अब हम नेटवर्क के कितने प्रकार हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। नंबर 1 पर तो कौन सा आ गया हमारा? अल ए अन आ गया, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा आ गया? लोकल एरिया नेटवर्क आ गया, जो प्यारे विद्यार्थियों स्थानीय क्षेत्र जैसे हमारे घर में, ऑफिस में, हवाई अड्डे इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। एक होता है हमारा यहां पर एम ए अन। कौन सा होता है?
अन, और एन की फुल फॉर्म है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। एन पूछ लिया तो आपको एन भी पूछा जा सकता है। और एन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद आपको एक और याद रखना है, WAN, वैन। क्या हो जाएगा? वेन, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वाइड एरिया नेटवर्क है। और ये सबसे बड़ा क्या है? नेटवर्क है। सबसे बड़ा क्या है? ये नेटवर्क हो जाएगा। और इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, PAN। क्या याद रखना है दोस्तों? PAN आपको याद रखना है। और PAN क्या हो जाएगा? यहां पर PAN की फुल फॉर्म हो जाएगी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो क्या है? सबसे छोटा नेटवर्क है। तो देखिए हमने नेटवर्क के प्रकार देखे, क्योंकि हमें पटवार के एग्जाम में पूछा गया था। LAN का पूर्ण रूप है, और LAN क्या है? नेटवर्क है। और नेटवर्क का ये एक प्रकार है। तो नेटवर्क के जितने भी प्रकार है उतने प्रकार आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 पर हमने LAN देखा, लोकल एरिया नेटवर्क। नंबर 2 पर हमने MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। फिर हमने बात की वाइड एरिया नेटवर्क, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है। और फिर हमने बात की सबसे छोटा नेटवर्क यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसके अलावा एक और नेटवर्क भी होता है, वो कौन सा होता है? VPN। कौन सा होता है? VPN एक नेटवर्क भी होता है, जिसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल है, यहां पर प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। पी से प्राइवेट नेटवर्क ये हमारा हो जाएगा VPN वाला। VPN वाला क्या हो जाएगा? वर्टिकल प्राइवेट नेटवर्क हमारा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया ना? यहां पर LAN की फुल फॉर्म सभी को समझ में आ गई होगी। लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पटवार भर्ती 2021 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकता है, ये हमें बताना है। यानी हमें क्या बतानी है? कंप्यूटर की विशेषता बतानी है। क्या बतानी है? कंप्यूटर की विशेषता हमें बतानी है कि कौन सी कंप्यूटर की यहां पर विशेषता है। नंबर 1 पर हमें क्या दे रखा है? परिश्रमिता। क्या दे रखा है? परिश्रमिता। जी हां, कंप्यूटर परिश्रम करता है, बिल्कुल सही है। 1 नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए बहुमुखी, यानी बहुमुखी भी है, बिल्कुल सही है जी, बहुमुखी भी है हमारा कंप्यूटर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सटीकता, यानी ये सटीकता के साथ क्या करता है? अपने आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। जो डाटा आपने दिए हैं उसी के आधार पर एकदम सटीक वैल्यू आपको देगा, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी है। नंबर 1 पर आपको याद रखना है कंप्यूटर की विशेषता जो सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, कौन सी है? वो विश्वसनीयता। कौन सी है? विश्वसनीयता। ये हो जाएगी हमारी नंबर 1 कंप्यूटर की विशेषता। और इसे इंग्लिश में जिस नाम से जाना जाता है वो आएगा आपके एग्जाम में दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? रिलायबिलिटी। क्या नाम है? रिलायबिलिटी। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिलायबिलिटी क्या है, इसी प्रकार पूछा जाएगा, चाहे हिंदी में देख लेना चाहे इंग्लिश में देख लेना, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी क्या है हमें पूछा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये विश्वसनीयता हो जाएगी। यानी ये लगातार बिना किसी विफलता के कार्य अपने करता रहता है, लंबे समय तक इस पर क्या किया जा सकता है? विश्वास किया जा सकता है। यानी ये क्या हो जाएगी? इसकी विश्वसनीयता हो जाएगी। नंबर 2 इसकी क्या है? सटीकता। नंबर 2 पर क्या है? एक्यूरेसी। आपने जिस तरीके से आपको इसने इनपुट दिया आपने, और उसी प्रकार आपको आउटपुट मिलेगा। यानी आपने प्लस का कहा है तो एकदम प्लस करके देगा, एकदम क्या आ जाएगी? एग्जैक्ट वैल्यू आपको देगा। जैसे 3 + 3 अगर आपने लिखा है तो आपको 6 मिलेगा, यहां पर 9 नहीं मिलेगा। यानी सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ आपको कार्य करता हुआ मिलेगा कंप्यूटर। नंबर 3 कर्मठता। नंबर 3 आपको क्या याद रखना है? कर्मठता आपको याद रखना है। कर्मठ
कर्मठता, और कर्मठता होती है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। डेलीगेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, डेलीगेंस कहते हैं, डेलीगेंस से कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि डेलीगेंस क्या है, क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, डेलीगेंस क्या है। तो डेलीगेंस क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर बिना थके, कभी नहीं थकता है कंप्यूटर, और निरंतर एक समान कार्य करता रहता है, और निरंतर कार्य करने की इसी कार्य को क्या कहते हैं, कर्मठता कहते हैं। और ये आपको सभी को पता है कि ये सिक्योर होता है, इसकी स्पीड भी यानी गति भी होती है, सटीकता के साथ कार्य करता है, और प्यारे विद्यार्थियों इसमें भंडारण क्षमता भी होती है। एक और आपको याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 पर, वो याद रख लीजिए, वो हो जाएगा सार्वभौमिकता। क्या हो जाएगा, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता हमारा हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये आप सभी को पता है, कंप्यूटर गति के साथ कार्य करता है, पता है ना, और इसमें गोपनीयता होती है, सभी को पता है, इसकी भंडारण क्षमता उच्च होती है, ये सभी को पता है। लेकिन मैं वो आपको बता रहा हूं जो प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम में पूछा जाएगा और आप उनमें कंफ्यूज होगे। जैसे रिलायबिलिटी आपको एग्जाम में मिलेगा, वो क्या होती है, विश्वसनीयता होती है। डेलीगेंस आपको एग्जाम में मिलेगा, वो क्या होती है, कर्मठता होती है। सार्वभौमिकता आपको वहां पर नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा वहां पर प्यारे विद्यार्थियों, तो अब वहां पर आपको यानी एग्जाम हॉल में क्या देखने को मिलेगा, वर्सेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वर्सेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा, जिसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिकता कहते हैं। यानी अनेक क्षेत्रों में, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, चिकित्सा आ गया हमारा, विज्ञान के क्षेत्र में आ गया, अनुसंधान के क्षेत्र में आ गया, खेल कूद मनोरंजन, स्कूलों में, हर जगह इसका काम में लिया जाता है। किसका, कंप्यूटर का। यानी ये कौन सा गुण हो गया इसका, सार्वभौमिकता हो गया। आप सभी को पता चल गया होगा कि रिलायबिलिटी क्या है, डेलीगेंस क्या है, वर्सेसिलिटी क्या है, कर्मठता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, सार्वभौमिकता क्या है, सटीकता क्या है, बहुमुखी प्यारे विद्यार्थियों सार्वभौमिकता ही हमारा हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपने बड़े अच्छे तरीके से किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, आउटलुक एक्सप्रेस एक है, आउटलुक एक्सप्रेस एक है, क्या है ये, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है क्या, या एक प्रकार का ब्राउजर है क्या, या फिर प्यारे विद्यार्थियों एक प्रकार का नेटवर्क है क्या, या फिर प्यारे साथियों ये ईमेल क्लाइंट है। ये क्या है दोस्तों, ये हमें बताना है। क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ईमेल क्लाइंट। क्या हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों यहां पर हमें दे रखा है प्रोटोकॉल के बारे में। किसके बारे में दे रखा है, हमें दे रखा है यहां पर प्रोटोकॉल के बारे में। और ये प्रोटोकॉल क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, कि ये प्रोटोकॉल क्या होता है। चलिए इस प्रोटोकॉल के बारे में हमें देखते हैं क्या होता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, नियमों का समूह है। क्या होता है, नियमों का समूह ही क्या कहलाता है, नियमों का समूह ही क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। नियमों के समूह को ही क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। नियमों के समूह को ही क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। और प्रोटोकॉल के अनेक उदाहरण हैं, जैसे आपने देखा होगा HTTP, HTTP फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आपने प्रोटोकॉल देखा होगा SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। एक होता है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा हमारा, POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। एक हमारा क्या होता है, TCP कह दीजिए, या IP कह दीजिए, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल कह दीजिए, या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कह दीजिए। एक होता है क्या होता है, VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोटोकॉल।
और हमें क्या दे रखा है यहां पर, और हमें दे रखा है ब्राउजर के बारे में। किसके बारे में? ब्राउजर के बारे में दे रखा है। और आपने देखा होगा कि ब्राउजर कौन से होते हैं, सर्च इंजन कौन से होते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ब्राउजर कौन से होते हैं, सर्च इंजन कौन से होते हैं, ये हमें एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं। प्रोटोकॉल बता दिया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, वॉइस ओवर यहां पर प्रोटोकॉल बताया आपको। यानी ये सभी प्रोटोकॉल के यहां पर प्रकार बता दिए। अब हम बात करेंगे ब्राउजर के बारे में कि ब्राउजर कौन कौन से होते हैं। वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। हर एक एग्जाम में आपको वेब ब्राउजर कहेगा या तो एग्जामिनर कहेगा कि इनमें से कौन सा क्या है, सर्च इंजन है। एग्जामिनर या तो कहेगा इनमें से एक कौन सा सर्च इंजन है, या कहेगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा ब्राउजर है। तो ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर हमारा ओपेरा, कौन सा? ओपेरा। ओपेरा रे, पेरा रे पेरा, सफारी लेकर फिरा रे, सफारी लेकर फिरा रे, यानी ओपेरा, सफारी। गूगल क्रोम तो आप सबसे ज्यादा ही चलाते हो ना, गूगल क्रोम हो जाएगा, गूगल क्रोम हो जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा, फायरफॉक्स हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एक कौन सा हो जाएगा? नेटस्केप। कौन सा? नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर हो जाएगा, नेविगेटर हो जाएगा, गेटर नेटस्केप नेविगेटर हो जाएगा। एक हमारा इंटरनेट कौन सा हो जाएगा? एक्सप्लोरर हो जाएगा, एक्सप्लोरर हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ब्राउजर आ गए, यानी ब्राउजर देखिए गूगल क्रोम। गूगल क्रोम कहां पर जाकर चलाते हो? मंजिल में, यानी ऊपर लाए मंजिल में जाकर चलाते हो ना। फिर आप क्या करते हो? ओपेरा, पैरों से नीचे वापस भी आते हो, वापस भी आते हो, सफारी करते हो। फिर क्या करते हो? घूमने जाते हो। आपने गूगल क्रोम चलाया, ऊपरली मंजिल में जाकर फिर पैरों से नीचे आए और सफर करने के लिए निकल गए दोस्तों, सफर करने के लिए निकल गए। और वहां पर आपको एक क्या मिल गई? एक्स मिल गई दोस्तों। बस हो गया, यहां पर ब्राउजर के बारे में कौन कौन से ब्राउजर है ये हमें पता चल गया है। और इंटरनेट जो ब्राउजर है उसकी विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? F11 का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। F11 यानी टोटल अप, ये क्या है? फंक्शन कुंजी। फंक्शन कुंजी टोटल कितनी होती है? F1 से F12 होती है। F1 हेल्प के बारे में, अप टू रीनेम के बारे में, कंट्रोल प्लस अप टू किसके बारे में बताती है? कंट्रोल प्लस अप टू प्यारे साथियों प्रिंट प्रीव्यू के बारे में बताती है। F6 क्या करता है? वेब ब्राउजर पर सर्च करने के लिए जाता है, वेब ब्राउजर पर सर्च करने के लिए F6 से। F7 स्पेलिंग चेकिंग के लिए होती है, F7 स्पेलिंग चेकिंग के लिए होती है। और Alt प्लस F4 प्यारे साथियों क्लोज यानी एग्जिट के लिए होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए ब्राउजर के बारे में मैंने बता दिया, अब सर्च इंजन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए सारी व्याख्या बताऊंगा, अगर ये क्लास अगर आपने पूरी लगा ली ना तो दोस्तों आपका क्वेश्चन, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए ना तो प्यारे साथियों आपको 7 तक क्वेश्चन आपको इसी क्लास से 100% तो नहीं मिलते, किसी क्लास से नहीं मिलते। जो 12 घंटे की क्लास आती है उससे भी नहीं मिलेंगे 100 के 100 तो। और प्यारे विद्यार्थियों जो डेली कोर्स होता है ना, कंटिन्यू जो पेड कोर्स होता है उसमें से भी 100 के 100% तो नहीं मिलता है। कहते हैं ना हूबहू छपेगा वो नहीं छपते दोस्तों, लेकिन हाँ 70% की गारंटी मैं लेता हूं, 70 से 80%, 7 से 8 क्वेश्चन 10 में से, 15 में से 10 क्वेश्चन एक क्लास में से आ जाए दोस्तों, बहुत होते हैं। अब हम बात करेंगे सर्च इंजन की। किसकी बात करेंगे? सर्च इंजन की बात करेंगे। कहां पर सर्च करते हो आप? गूगल पर है, क्रोम मत कर देना दोस्तों, अब क्रोम नहीं आएगा, गूगल आएगा। अब यहां पर एक बिंग आ जाएगा, याहू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? याहू आ जाएगा, याहू। और कौन सा हो जाएगा? खोज हो जाएगा। एक खोज भी क्या है? सर्च इंजन है। एक कौन सा हो जाएगा? एक हमारा हो जाएगा कौन सा दोस्तों?
लाइकोस, कौन सा, लाइकोस हो जाएगा, लाइकोस हो जाएगा। एक हमारा एक्स साइट हो जाएगा, एक्स साइट हो जाएगा। ये एक प्रकार के क्या है, सर्च इंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्च इंजन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलें क्या, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आप फटाफट कर दीजिए। क्या है, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करवा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्षण कौन सा है, यह लक्षण कौन सा है, यह हमें बताना है। पटवार भर्ती 2021 में पूछा गया। देखिए एक बार अगर आपने इनपुट डाल दिया ना, वो अपने आप कर लेगा। अब इंसान की जरूरत नहीं है कंप्यूटर को, इनपुट बस इंसान को डालना ही पड़ेगा। और ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑटोमेटिक कहलाता है। यानी अपने आप कार्य कर रहा है, इंसान की भी अब जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक कार्य कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिलायबिलिटी क्या होता है, अभी बताया था आपको, विश्वसनीयता होती है। क्या होती है, विश्वसनीयता होती है रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी यानी 100% एक्यूरेसी के साथ आपको आउटपुट मिलेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। वर्सेलिटी क्या होती है, ये भी आपको मैंने बता दिया दोस्तों। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध, मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता। ऐसा कौन सा है जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा आसान क्वेश्चन है। विंडोज फायरवॉल करता है जी, विंडोज डिफेंडर करता है जी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये भी करता है, लेकिन ब्राउजर नहीं करता है, ब्राउजर नहीं करता। और सभी को पता होगा कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के रख रखाव में कार्य करता है। जैसे ये है ना जो विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये एक प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। लेकिन ब्राउजर यहां पर गलत हो जाएगा दोस्तों। ब्राउजर में तो अभी आपको सारे बताए थे, ब्राउजर में गूगल क्रोम हो जाएगा, सफारी हो जाएगा, मोजेला फायरफॉक्स हो जाएगा, मोजेला फायरफॉक्स हो जाएगा दोस्तों, ओपेरा हो जाएगा। ये अभी बताए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा व्याख्या वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। यानी आप मूवी डाउनलोड करते हो ना, अवैध रूप से कर लेते हो। आज ही मूवी आई है, मान लीजिए आज कोई मूवी आज आई है और आपने डाउनलोड ही कर ली, चाहे टेलीग्राम से करो चाहे कहीं से करो, कर लिए। लेकिन टेलीग्राम से करते हो वो उसकी बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है वेबसाइट की। किसकी बात कर रहा है, वेबसाइट की बात कर रहा है। और वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट होती है दोस्तों अनेक वेब पेजों का संग्रह होती है। अनेक वेब पेजों का, अनेक वेब पेज होते हैं ना, उनका क्या होती है, संग्रह होती है। कौन होती है, वेबसाइट होती है। क्या होती है, वेबसाइट होती है। और ये जो वेब पेज है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, इसका निर्माण किया जाता है HTML, HTML किस में निर्माण किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में इसका निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, वेब पेज का निर्माण किया जाता है। और अनेक वेब पेज से मिलकर क्या बनती है, वेबसाइट मिलती है। और वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। और ये जो वेब पेज है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्टैटिक वेब पेज होते हैं, एक डायनेमिक क्या होते हैं, वेब पेज होते हैं। एक तो स्टैटिक हो जाएंगे और एक डायनेमिक हो जाएंगे, एक डायनेमिक हो जाएंगे। हो गया यहां तक। अब देखिए अगर आप वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी को डाउनलोड कर रहे हो तो या पेरिटी है या पल गई रिसम है या पायरेसी है या प्राइवेसी है, तो ये क्या है दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी पायरेसी। क्या हो जाएगी, पायरेसी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा
GUI का अर्थ है, GUI का हमें क्या बताना है दोस्तों, अर्थ बताना है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। GUI क्या है, CUI क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या है, यूजर इंटरफेस के आधार पर। देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो सबसे पहले जाइए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यानी ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है, चुलबुल पांडे। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे, बड़ा प्यारा सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो हम तुक्के लगा के आते हैं ना, तो भी ऑप्शन नंबर सी में लगाते हैं, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्या कहा गया है, चुलबुल पांडे। क्या कहा गया है, चुलबुल पांडे कहा गया ऑप्शन नंबर सी को। यानी GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसके फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए अब मैं बताता हूं ये GUI है क्या। तो प्यारे विद्यार्थियों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको इंटरफेस के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा GUI, एक हो जाएगा CUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, एक हो जाएगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक हो जाएगा हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, MS DOS हो जाएगा, MS DOS हो जाएगा यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रत्येक की मैं फुल फॉर्म भी बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में पूछी जाए ना तो आपकी गलत ना हो। यानी CUI पर कौन सा आधारित होता है, MS DOS CUI पर आधारित होता है। और ये GUI पर कौन कौन आधारित होते हैं, तो विंडोज वाले आ जाएंगे। एक तो विंडोज वाले किस पर आ जाएंगे, GUI पर आधारित होते हैं। और कौन कौन से आ जाएंगे विंडोज के अलावा, लिनक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लिनक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, लिनक्स आ जाएगा, लिनक्स आ जाएगा, लिनक्स हो जाएगा। एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। और एंड्रॉयड हो जाएगा एक हमारा एंड्रॉयड, जो फोन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी किस पर आधारित हो जाएगा, वो भी हमारा हो जाएगा GUI पर आधारित है। यानी विंडोज दे दे, लिनक्स दे दे, मैक दे दे, एंड्रॉइड दे दे, ये GUI पर आधारित होते हैं। और CUI पर आधारित MS DOS होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। यानी आपने डोसा खा लिया, डोसा खाया तो आपका करेक्टर कैसा होगा ये निर्धारण कर सकते हैं। क्या कहते हैं ना, ये तो उसके साथ चला जाता है, ये उसके साथ चली जाती है, यानी ये तो डोसा खाने जाते हैं, इसका करेक्टर तो ऐसा है, इसका करेक्टर तो ऐसा है। यानी करेक्टर यूजर इंटरफेस MS DOS, MS DOS। यानी आज से आपको डोसा वगैरह नहीं खाने, इडली डोसा नहीं खाने, तो क्या खाने हैं दोस्तों, पिज्जा बर्गर भी नहीं खाने। कहो कि हम तो पिज्जा बर्गर खा लेंगे, समोसे भी नहीं खाने। किस किस का मन करने लग गया दोस्तों। चलूं क्या आगे या और भी उदाहरण दूं, यहां पर आपको डोसा नहीं खाना, क्योंकि अगर डोसा खाया तो करेक्टर यानी चरित्र बस याद करवा रहा हूं। और ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, इसका निर्माण, इसको किसके द्वारा निर्माण किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसको किया गया था जीरोक्स कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, जीरोक्स कंपनी के द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। जीरोक्स कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। कब किया गया, 1980 में किया गया था, 1980 में किया गया। लीजिए दोस्तों, इंटरफेस के आधार पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार बता दिए, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक आएगा तो और बता दूंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए, क्या सर सारे पटवार के ही हैं, क्या क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों, धीरे धीरे आगे चलिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आम तौर पर इस्तेमाल कमांड्स एंड टूल पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप सभी को पता है, जैसे ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, ऊपर ही ऊपर एक क्या होती है, बार भी होती है। ऊपर ही ऊपर जो बार होती है वो टाइटल के रूप में कार्य करता है। टाइटल यानी इसे क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। इसमें क्या लिखा होता है, शीर्षक लिखा होता है। क्या लिखा होता है, इसमें तो शीर्षक लिखा होता है, किसमें, टाइटल बार में। लेकिन हमें तो पूछा गया कि आम
आमतौर पर इस्तेमाल कमांड एवं टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यह हमें बताना है। तो वो हो जाएगी हमारी टूल बार। कौन सी बार है? टूल बार हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटस बार नीचे होती है दोस्तों, लेकिन ये टास्क बार से ऊपर होती है। लेकिन ये टास्क बार से क्या होती है? ऊपर होती है, यानी नीचे नीचे टास्क बार होती है, जिसमें क्या होते हैं, जिसके दाईं तरफ तो क्या आपको देखने को मिलेगा? टाइम देखने को मिलता है ना। और बाईं तरफ आपको विंडोज बटन देखने को मिलता है। शीर्षक बार को ही क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल में देखोगे टाइटल बार के दाईं तरफ क्या देखने को मिलेगा आपको? एग्जिट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन आपको देखने को मिलते हैं ना आपको देखने को। तो यार प्यारे साथियों, आगे आएंगे टॉपिक है, MS वर्ड भी आएगा, एक्सेल भी आएगा, पावर पॉइंट भी आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? बेसिक जानकारी अभी तक जो हमारी कंप्यूटर की चल रही है, निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्या वो खोज होता है, बदले होते हैं, समानार्थक शब्द होते हैं, या फिर वो क्या होता है? वर्तनी संबंधी, क्या वर्तनी या व्याकरण संबंधी होता है? वर्तनी या व्याकरण संबंधी होता है, यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाए। देखिए समानार्थक शब्द है, इंग्लिश में आपको क्या मिलेगा? यहां पर सिनोनियम देखने को मिलेगा, या फिर आपको थिसॉरस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? थिसॉरस। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में आपको कंप्यूटर इंग्लिश में जरूर देख लेना दोस्तों। ये हिंदी में समझ आ जाए ना, फिर भी एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ लेना कंप्यूटर की। तो ये मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार जरूर पढ़ लेना। क्या पता प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश पढ़ने से आपका क्वेश्चन हल हो जाए। इसे क्या कहते हैं? थिसॉरस कहते हैं, थिसॉरस कहते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? SHIFT, यानी शिफ्ट, डिजायर नहीं दोस्तों, शिफ्ट यहां पर की होती है। शिफ्ट प्लस F7 क्या हो जाएगी? इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शिफ्ट प्लस F7 इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। किसकी? थिसॉरस की, जो क्या करता है? एक ही अर्थ के जो शब्द होते हैं उनको ढूंढने का कार्य करता है। F7 क्या है? F7 एक फंक्शन कुंजी है, और F7 के माध्यम से आपको पता है कि हम स्पेलिंग और ग्रामर संबंधित क्या देखते हैं? त्रुटियां देखते हैं। कौन सी टैब में होते हैं ये होते हैं रिव्यू टैब में। कौन सी टैब में? रिव्यू टैब में होते हैं दोस्तों, रिव्यू टैब में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी हमारा पटवार मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन हमारा? एक डिजिटल हस्ताक्षर है, ये हमें बताना है। एक बिट श्रृंखला जो कि संपर्की का नाम है, एक प्रेषक की एक विशिष्ट पहचान। ये लीजिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है? विशिष्ट पहचान है। फिर देखिए, एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी अद्वितीय कुंजी के साथ, जो कि केवल एक प्रेषक जानता है। यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? ALU क्या है? चलिए ALU के बारे में देखते हैं। ALU के बारे में जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा? CPU, और CPU की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? CPU की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और CPU प्यारे विद्यार्थियों दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो ALU और एक CU। कौन सा? CU। ALU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगी। CU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंट्रोल यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंट्रोल यूनिट हो जाएगी। ALU का कार्य क्या है? ALU का कार्य गणितीय संक्रियाओं को हल करना। गणितीय संक्रियाओं को हल करना भी किसका कार्य है? ALU का कार्य है। लेकिन CU का कार्य क्या है? CU का कार्य जो कंप्यूटर की मेमोरी है
उसका प्रबंधन करना, कंप्यूटर में जितने भी इनपुट आउटपुट है उन पर नियंत्रण प्रबंधन करने का, यानी कंट्रोल 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 कंट्रोल। वेलकम वेलकम वाली फिल्म याद आ रही है ना, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ये कंट्रोल यूनिट है दोस्तों। क्या है? कंट्रोल यूनिट। यानी ये क्या करेगा? प्रबंधन करेगा। किसका प्रबंधन करेगा? चाहे प्यारे विद्यार्थियों, या कंट्रोल यानी प्रबंधन करेगा या नियंत्रण करेगा। ये इनपुट का करेगा, आउटपुट डिवाइस का करेगा, मेमोरी का करेगा। कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। और हमें कंट्रोल कौन कर रखा है? हमारे हृदय ने कंट्रोल कर रखा है। जब हमारा हृदय जवाब देगा, हृदय जवाब दे देगा दोस्तों, क्या हम कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब हमारा हृदय जवाब दे देगा ना, उस दिन हम भी जवाब दे देंगे। उसी प्रकार अगर सीईओ ने जवाब दे दिया ना कि मैं प्रबंधन नियंत्रण नहीं करूंगा, तो एएलयू सीएलयू ये जितने भी है ना, सीपीयू, ये भी जवाब दे देंगे। यानी इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का धक धक कहते हैं। धक धक बोले तो दिल कहते हैं। कंप्यूटर का क्या कहते हैं? दिल कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं कंप्यूटर का दिल? सीयू को कहते हैं। सीयू को कहते हैं। एएलयू गणितीय गणनाएं करता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर का मस्तिष्क हम किसे कह देंगे? कंप्यूटर का मस्तिष्क हम कह देंगे सीपीयू को। किसको कह देंगे? सीपीयू को हम कह देंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क। उसके बाद आपसे और क्या पूछा जा सकता है? और आपसे पूछा जा सकता है सीपीयू के बारे में। क्या? सीपीयू के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये सीपीयू करता क्या है? सीपीयू करता क्या है, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है ना। तो सीपीयू करता है प्रोसेसिंग का कार्य। किसका कार्य करता है? प्रोसेसिंग का कार्य करता है। यानी प्रोसेसिंग का कार्य कौन करेगा? अगर आपने इनपुट डाला तो उसको प्रोसेस करेगा, और प्यारे विद्यार्थियों आउटपुट के रूप में इन आउटपुट जो युक्ति है उसके बाद आपको यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? डाटा मिल जाएगा। यानी ये क्या करता है? प्रोसेस का कार्य करता है। यानी इसे क्या कह दिया? मस्तिष्क कह दीजिए, ब्रेन कह दीजिए। किसको? सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। और कंप्यूटर का धक धक, धक धक बोले तो दिल किसे कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। और यानी ये कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों इसे केंद्रीय नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। इसे नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। नाड़ी तंत्र, अगर हमारी रक्त नहीं चलेगा नाड़ी में तो कार्य कर पाएंगे क्या? रक्त बंद हो जाएगा तो कार्य कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारा हो जाएगा यहां पर है। और हमें पूछा एएलयू, तो एएलयू सभी को समझ में आ गया ना क्या है एएलयू? एएलयू है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है, क्या जाना जाता है? वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है, देखिए डेटाबेस सुविधा प्रदान कर रहा है तो वो डेटाबेस सर्वर के रूप में जाना जाएगा। डेटाबेस सर्वर के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनांक एवं समय प्रदर्शित होते हैं। अभी अभी आपको बताया है दोस्तों, ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। नीचे नीचे आपको क्या देखने को मिलेगी? टास्क बार देखने को मिलेगी। नीचे नीचे क्या देखने को मिलेगी? टास्क बार देखने को मिलेगी। कौन सी बार है? टास्क बार देखने को मिलेगी, जिसकी यहां पर बाईं तरफ तो क्या मिलेगा आपको? विंडोज बटन देखने को मिलेगा। बाईं तरफ तो विंडोज बटन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको कहे कि इसके दाईं तरफ आपको क्या देखने को मिलेगी? डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा। डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा। यानी यहां पर हमारा क्या होना चाहिए था? टास्क बार सही होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। क्यों होता है दोस्तों? आपको सब्र रखना है, एकदम देखते ही ऑप्शन नहीं कर देना। क्यों नहीं कर देना? अगर आप इस क्वेश्चन में टास्क बार करके आते तो आपका गलत हो जाता दोस्तों। क्यों हो जाता? क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे वाले ऑप्शन पर चलिए, सिस्टम ट्रे पर है। यानी यहां पर जो टास्क बार है ना, इसके टास्क बार के ऊपर क्या होती है? सिस्टम ट्रे होती है, जिसके ऊपर हमें डेट और टाइम देखने
देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अब कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर इस प्रकार तो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए था, हम तो टास्क बार करके आते, हम तो टास्क बार के ऊपर हमें पता है कि होता है तो टास्क बार भी होना चाहिए। नहीं दोस्तों, आपने राजस्थान जीके तो पढ़ा होगा, उसमें डिलीट क्यों नहीं करवाते क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, जैसे देखिए क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि चंद्रभागा मेला, क्या आता है क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला कहां पर लगता है, चंद्रभागा मेला कहां पर लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपको मिलता है झालावाड़, ऑप्शन नंबर ए मिलता है झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है बारा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है आपको क्या, झालरा पाटन, झालरा पाटन मिल जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपको मिल जाता है क्या, मान लीजिए कोटा मिल गया, तब तो आप करके आते हो झालरा पाटन है। और क्योंकि वो सभी को याद होता है तब कोई नहीं कहता कि क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, कोई नहीं कहता क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। क्योंकि प्यारे साथियों, पहले जो जगह जिस स्थान पर है, जैसे बणेश्वर धाम डूंगरपुर से पहले नवाटापुर डूंगरपुर में है ना, नवाटापुर डूंगरपुर में सोम माही जाखम तीनों नदियों के साथ। उसी प्रकार चंद्रभागा मेला कहां पर लगता है, झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। उसी प्रकार दिनांक व समय कहां पर प्रदर्शित होते हैं, सिस्टम ट्रे के टास्क बार पर है, टास्क बार है ना, उसके जो सिस्टम ट्रे है उस पर प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों, पटवार भर्ती के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे इसी चैनल पर, प्ले लिस्ट बनी हुई है सेम टू सेम, इसी प्रकार की आपको प्ले लिस्ट देखने को मिलेगी। 23 वीडियो अब तक आ चुकी है। यहां पर देखिए 885 व्यू हमें दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों आगे चलिए आपको अपने आप पता चल जाएगा। पहले पटवार निःशुल्क टेस्ट पे हमने जो कलाम कोचिंग वाला किया था उसमें 1.9 के व्यू आ चुके हैं। देखिए यहां पर दूसरा टेस्ट देखिए 1.8। इसी प्रकार आपको यहां पर 14 मॉडल पेपर करवा दिए, चाहे वो कलाम कोचिंग क्लासेज के हो, चाहे उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज के हो, चाहे सीसीआई कोचिंग क्लासेज के हो, चाहे क्वालिटी एजुकेशन के हो। तो दोस्तों पटवार भर्ती की तैयारी बड़े शानदार जानदार मजेदार तरीके से चल रही है। अब कुछ के मन में आएगा सर हमने क्या बिगाड़ा, कौन कहेंगे, ये 4th ग्रेड वाले साथी कहेंगे, राजस्थान पुलिस वाले साथी कहेंगे। तो प्यारे साथियों रुकिए जरा, आगे और आएगा, इसी प्रकार आएगा, कुछ क्वेश्चन और कर लीजिए, आपको भी मैं जानकारी देने वाला हूं कि क्या है आपके लिए। फिर देखिए पटवार भर्ती में और क्वेश्चन क्या पूछा गया, यूआरएल से तात्पर्य। सर हमें नहीं पता, आप तो पटवार पटवार के करा रहे हो, हमें क्वेश्चन दिखाइए पहले, हमें यकीन नहीं हो रहा कि आगे आएंगे। ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी में, ग्राम विकास अधिकारी में, ग्राम विकास अधिकारी में, ये देखिए आगे आएगा आपके लिए भी। मैंने कहा ना धैर्य बनाए रखिए, आगे मोटिवेशन भी आएगा। सीईटी में किस प्रकार आए क्वेश्चन, लाइब्रेरियन में किस प्रकार आए, वोमेन सुपरवाइजर में किस प्रकार आए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मैं बार बार ये कहता हूं आपको, तो धीरे धीरे बनाते चलिए, क्वेश्चन को करते रहिए और लाइफ के आनंद लेते रहिए। दोस्तों यूआरएल से तात्पर्य क्या है, यूआरएल से तात्पर्य क्या है, हमें यह क्वेश्चन पूछा गया है पटवार परी 2015 में। पटवार परी 2015 में हमें यूआरएल के बारे में पूछा गया। दोस्तों यूआरएल के बारे में बता दीजिए क्या है यूआरएल। तो देखिए यूआरएल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या यूनिफॉर्म, देखिए यूनिवर्स रिसर्च लिस्ट होगा, या यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट होगा, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, या यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां पर फिर बी पे लग गया निशान, कोई बात नहीं, सी लगाइए। चुलबुल पांडे को याद कीजिए, चुलबुल पांडे हमें नौकरी दिलाएगा दोस्तों अब की बार तो, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूआरएल। क्या हो जाएगा, यूआरएल हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, या प्यारे साथियों और कुछ बताऊं यहां पर यूआरएल के बारे में। यूआरएल के बारे में थोड़ी सी बातें आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, क्या होती है यूआरएल के बारे में। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, यूआरएल किस प्रकार होता है, जैसे
HTTP HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर ये आ गया निशान, फिर आगे ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर www वर्ल्ड वाइड वेब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई नाम आ जाएगा, जैसे गूगल ले लीजिए या फिर आपका नाम ले लीजिए, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर गूगल ले लीजिए। यहाँ पर गूगल पूरा नाम है दोस्तों, यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर गो लिख देता हूँ, फिर डॉट है, फिर कॉम शादी .com नहीं है, ये google.com है दोस्तों। क्या है? google.com है। ये है हमारा URL यानी यूनिफॉर्म है रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म है रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा यहाँ पर है। तो देखिए इसको कितने भागों में बांटा जाता है? इसको बांटा जाता है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। नंबर 1 ये कौन सा आ गया हमारा? प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है ये? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ये ये क्या है? ये www क्या है? सब डोमेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सब डोमेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? सब डोमेन हमारे हो जाएंगे। www सब डोमेन। ये GUO यानी यहां पर गूगल है, ये गूगल क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमेन हमारा गूगल हो जाएगा। और .com है। .com क्या है दोस्तों? .com है टॉप। क्या हो जाएगा? टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन हमारा हो जाएगा इसका नाम। यहां पर जो ये है ना टॉप लेवल डोमेन, ये हमें व्यवसाय के बारे में बताता है, जैसे .com हो गया, .edu यानी एजुकेशन के बारे में हो जाएगा, .gov के बारे में हो जाएगा, जैसे .gov गवर्नमेंट हो गया, या .organization यानी किसी संगठन के बारे में बता देगा, यहां पर info के बारे में बता देगा। ये होता है टॉप लेवल डोमेन। यानी यूआरएल को कितने भागों में? 4 भागों में। प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन, टॉप लेवल डोमेन में बांटा जाता है। पता चल गया ना? और www ये क्या है दोस्तों? www क्या है? यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब है। www की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म में हो जाएगी। और इसकी खोज किसने की थी? टीम बर्नर्स-ली ने की थी। www देखिए www टीम बर्नर्स-ली, टीम बर्नर्स-ली होता है या बर्नस-ली होता है? बर्नस-ली ने की थी। कब की दोस्तों? इसकी खोज की थी 1800 नहीं 1989 में। 1989 में इसकी खोज की। पूछा जा सकता है आपसे, बड़ा प्यारा नाम लगा है मुझे तो दोस्तों। क्या लगा है? www। एक बार बोलिए आप भी दोस्तों, लाइब्रेरी में बैठे और कानों में ईयरफोन है, फिर भी बोल दीजिए www। पास वाले को सुनाइए www यानी वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगी। टीम बर्नस-ली ने इसकी खोज की। 1989 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रहे हैं, इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे और रीसेट कर देंगे दोस्तों? यहां पर राइट है, कैलेंडर है, राइट फाइल या कंट्रोल पैनल है? कंट्रोल पैनल है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कंट्रोल पैनल हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पर सही आंसर। और एक शॉर्टकट की और होती है, आपको पता है तो, कंट्रोल प्लस में एल्ट यानी अल्टरनेटिव, प्लस में डेल यानी डिलीट। ये एक शॉर्टकट की होती है। किसकी होती है ये होती है वार्म बूटिंग की। किसकी होती है? वार्म बूटिंग की होती है दोस्तों। और वार्म बूटिंग क्या होता है? जब कंप्यूटर चल रहा होता है ना, उसको बंद करके वापस से ऑन करना, यानी बंद करके वापस से रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाती है। एक होती है कोल्ड बूटिंग। क्या होती है? कोल्ड बूटिंग होती है। और कोल्ड बूटिंग क्या होती है? बंद पड़े जो कंप्यूटर है उसको क्या करना? स्टार्ट करना, कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग क्या होती है? चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, यानी रीसेट करना कह दीजिए, या फिर रीस्टार्ट करना कह दीजिए। यहां पर आ जाएगा कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस में डेल, यानी ये इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर यहां पर 16 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर्स, सिलिकॉन चिप, क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? प्रथम पीढ़ी में क्या प्रयोग होता है? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। अब बात आती है कि गुरुदेव कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी होती है? पीढ़ियां कितनी होती है? जैसे दादाजी, परदादाजी, ये कितने हैं ये हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1 पीढ़ी आती है, उसके बाद में नंबर 1 पीढ़ी आती है, फिर आती है नंबर 2 पीढ़ी, नंबर 3 पीढ़ी आएगी, नंबर 4 पीढ़ी आएगी, नंबर 5 पीढ़ी आ जाएगी। 5वीं पीढ़ी आपकी है, ये आपके पिताश्री, ये आपके दादाजी, ये परदादाजी, और ये फिर परदादाजी के यहाँ पर पिताश्री यानी सड़ दादाजी। इसी प्रकार कहते हैं ना सड़ दादाजी, सड़ दादाजी आ जाएंगे। यानी प्रथम पीढ़ी का काल क्रम पूछे, समय पूछे तो 1942 से क्या हो जाएगा हमारा? 1955 हो जाएगा। फिर दूसरी पीढ़ी का पूछे तो 1955 से 1965 हो जाएगा। फिर तीसरी पीढ़ी का पूछे, तीसरी पीढ़ी का अगर हमें पूछे तो तीसरी पीढ़ी का पूछे तो 1964 से हमारा क्या हो जाएगा? 1974 हो जाएगा। फिर 1975 से हमारा क्या हो जाएगा? 1975 से सही चल रहे हैं क्या? 1975 से हमारा क्या हो जाएगा? 1989 हो जाएगा। 1989 हो जाएगा। और 1989 से लेकर वर्तमान तक जो चल रहे हो ना आप, 1989 के हो आप, आज के नहीं हो दोस्तों। क्या क्या कह रहे हो? 99 के हम 2000 के हैं, 2001 में नहीं, 89 के हो आप। कंप्यूटर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कंप्यूटर कह रहा है दोस्तों। और प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में, ये याद जरूर रखना, स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग है। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग है। चौथी पीढ़ी में वेरी लार्ज स्केल, यहां पर क्या आ जाएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ जाएगा। और लास्ट वाले तो आप हो, यानी अल्ट्रा लार्ज हो, यानी ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल, यहां पर इंटीग्रेशन आ जाएगा। 5 पीढ़ी के स्विचिंग डिवाइस आपको बता दिए, काल आपको बता दिया, प्रथम पीढ़ी का काल बताया तो 5वीं का भी बताया। प्रथम पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस कौन सी है? वैक्यूम ट्यूब है। दूसरी में कौन सी है? ट्रांजिस्टर है। तीसरी में IC है। चौथी में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। और फिर आ जाएगा अल्ट्रा लार्ज, यहां पर हमारी स्केल इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसके बाद आती है स्टोरेज डिवाइस। क्या आती है? अब आपको स्टोरेज डिवाइस भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि प्रथम पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया, दूसरी में किसका किया गया, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, बताते चलिए 500 पीढ़ियों के। तो स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो पहली पीढ़ी दोस्तों बड़ी थी, यानी ड्रम का प्रयोग किया गया था, मैग्नेटिक ड्रम हो जाएगा। उसके बाद चुंबकीय टेप का दूसरी पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस है। तीसरी में मैग्नेटिक कोर, चौथी पीढ़ी में दोस्तों सेमीकंडक्टर, और 5वीं में ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था। ये आपको याद होना चाहिए। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको यहां पर इतनी व्याख्या बहुत है, आगे और आएगी पीढ़ियां, आगे और करा दूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सूचना तकनीक अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। 2015 पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया, 2000 में, 2005 में, 2008 में, 2010 में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहो ना, क्या कहो चुलबुल पांडे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक क्यूसेक एक रूप है राजस्थान में सबसे पहले। दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले इन्हीं का यहां पर किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक क्यूसेक ई मित्र का प्रयोग राजस्थान में सबसे पहले किया गया था। संपूर्ण भारत में हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक क्यूसेक एक रूप है किसका है? गैर दुकान खुदरा बिक्री नॉन स्टोर रेटलिंग का। सुपरमार्केट, क्या सुपरमार्केट है? नहीं। छूट खुदरा विक्रेता वाले हैं क्या? ये नहीं है। सीमित लाइन विक्रेता या सीमित लाइन रिलेटर है क्या? नहीं है। तो ये एक प्रकार के क्या है? गैर दुकान खुदरा बिक्री यानी नॉन स्टोर रेटिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 से? एक पिक्सल होता है, पिक्सल
ये पिक्चर नहीं है दोस्तों, पिक्सल है। क्या है? एक पिक्सल है। कभी आप सोचो कि आपकी पिक्चर की बात कर रहा है और पिक्चर देखते ही आप कर दो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए की तस्वीर बनाता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। 1.33 नंबर चले जाएंगे। सर 1.33? जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव में तो और जाओगे ना आप। और 1.33 जाते ही प्यारे साथियों आप क्या कहोगे कि मैं तो पॉइंटाऊ रह गयो। क्या कहोगा? मैं तो पॉइंटाऊ रह गयो, चाहे पॉइंट 1 रो चाहे पॉइंट 2 रो, रह तो गया ना, रह तो गया। जो लास्ट में आया है ना, लास्ट रैंक में आया है, यानी जो माइनस में भी गया है और आप .33 पे हो तो बराबर तो रह गए। सिलेक्शन तो नहीं हुआ, सिलेक्शन होगा तभी आप क्या माने जाओगे दोस्तों? परफेक्ट माने जाओगे, तब तक नहीं माने जाओगे। आप चाहे कितने ही पढ़ लो, और आप नया पढ़कर लग गए ना, बाय चांस किसी का कहते हैं ना वो तक पीना, अगर किसी का तुक्का लग जाए और वो पढ़ा ना हो तो क्या कहे, बड़ो पढ़ तो भी मैं देख तो जदी पढ़ तो पढ़ तो अर्थे दिन रात पढ़ लियो और नौकरी ना ला गया मन तो बेरो पहला ही मैं देख तो जब फोन स्क्रीन ने ऊपर हूं नीचे ऊपर हूं नीचे सारा दिन फोन में बड़ी रहने तो पढ़ तो कोई नहीं हो। यानी अब देखो अपना ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक समृद्धि में संग्रहित तस्वीर है क्या? नहीं श्रीमान। क्या तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग? जी हां दोस्तों, पिक्सल क्या है? तस्वीर को सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, ऑप्शन नंबर सी। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज्यादा तस्वीर साफ आएगी। यानी एक पिक्सल है उसमें डॉट डॉट होते हैं दोस्तों, डॉट कहा जाता है जिन्हें, और ये जितने डॉट 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 पास होंगे उतनी ज़्यादा क्या बनेगी आपकी तस्वीरें, एकदम क्वालिटी वाली आएगी। स्नैपचैट वाली नहीं दोस्तों, एकदम क्वालिटी वाली आएगी। उसमें तो फिल्टर लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डिजिटल सिग्नेचर है। पटवार परी 2015 में पूछा गया डिजिटल सिग्नेचर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये क्वेश्चन फिर से आया दोस्तों, तो कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ही करना है इस क्वेश्चन का आंसर। लीजिए दोस्तों, आपके लिए ये मैंने छोड़ दिया ये क्वेश्चन है। देख हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कौन कौन धुरंधर देता है। 4th ग्रेड वाले धुरंधर देते हैं या पटवार वाले देते हैं या ग्राम सेवक वाले धुरंधर देते हैं, देखते हैं, या राजस्थान पुलिस वाले अपने दम दिखाते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ग्राम विकास अधिकारी। अब आप क्या बनोगे? अधिकारी बनने जा रहे हो दोस्तों, तो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा ना दोस्तों। तो लीजिए क्वेश्चन का लेवल भी बड़ा अच्छा आ चुका है कि विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था। तो इप्सन, कौन सा? इप्सन 1981 में, इप्सन 1981 में राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? बोलो, क्या बोलो? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। दोस्तों यहां पर हमें क्या कहा गया? विश्व का प्रथम लैपटॉप कब कंप्यूटर में कब है दोस्तों? 1981 में आया मार्केट में। किसके द्वारा लाया गया? इप्सन के द्वारा लाया गया था। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा, क्या पूछेगा? नंबर 1 आपसे पूछेगा कि मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, प्रथम है मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है। नंबर 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि प्रथम विद्युत और यांत्रिक, विद्युत प्लस में यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, विद्युत प्लस में यांत्रिक कंप्यूटर प्रथम कौन सा है। नंबर 3 आप पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? पास्कल लाइन हो जाएगा, पास्कल लाइन हो जाएगा, पास्कल लाइन प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर हो जाएगा। और फिर पूछे विद्युत और यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? तो मार्क फर्स्ट था, मार्क फर्स्ट था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे तो कौन सा? हमारा अनियक है, कौन सा? अनियक आ जाएगा। और अनियक को इंग्लिश में लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो अनियक की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। ENICK होती है ना अनियक, ये लीजिए AC होता है अनियक, AC होता है। अब देखिए पास्कल लाइन कब आता है? पास्कल लाइन आता है 1942 1944 में आ जाता है पास्कल कंप्यूटर आ जाता है, जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था। प्रथम विद्युत और यांत्रिक ये जो कंप्यूटर है मार्क फर्स्ट है, ये 1944 में आता है। और अन्य कंप्यूटर कब आता है? 1946 में आता है। और अन्य कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा विकसित किया गया? JP एकर्ट
क्वेश्चन पूछा जाता है जेपी एकर्ट और जॉन मूचली है यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर एनियक हो जाएगा। ये मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ दोस्तों, WWW मूचली क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप जब ऑप्शन देखो ना एग्जाम हॉल में याद आएगा आपको कौन है, आपका ये भाई याद आएगा दोस्तों, आपके ये सर याद आएंगे, आपका ये बड़ा भाई याद आएगा कि सर ने कहा था मूचली किस में कहा था, एनियक में कहा था। WWW बोला था टीम बर्नर्स लीव के बारे में बोला था, 1969 में बोला था, 89 में बोला था, ये आपको याद आएगा वहां पर है। और यहां पर कब होती है एनियक की खोज है, 1946 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ई से इलेक्ट्रॉनिक है, एन से न्यूमेरिक है, आई से इंटीग्रेटेड है, ए से एंड कंप्यूटर है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिक, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 हमें दे रखा है कि कंप्यूटर की प्रथम से 5 पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने एक बात बताई थी आपको कि 5वीं पीढ़ी में जितनी बातें बताई वो याद कीजिए। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आपको बताई, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर बताया, तीसरी पीढ़ी में आईसी बताया, चौथी पीढ़ी में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड बताया, चौथी और 5वीं पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज बताया। तो अब देखिए वो कहां पर है, क्या पहली पीढ़ी में कहीं वैक्यूम ट्यूब दे रखा है क्या? जी हां दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब हमें दे रखा है। चलिए एक के बारे में हमें अभी तक पता है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। अब देखिए 5वीं पीढ़ी में जाइए या चौथी पीढ़ी में जाइए तो दूसरी ये जावा दे रखा है, तीसरी IBM 7030 है, चौथी में वेरी लार्ज यहां पर स्केल इंटीग्रेटेड दे रखा है। बिल्कुल सही है जी। अब यहां पर 5वीं पीढ़ी में जाइए, MSI गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं आएगा। फिर चलिए नेक्स्ट, जहां पर ULC है, अब ULC ये 5वीं पीढ़ी में है, यहां पर ULC यहां पर आ गया तो ये ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि 5वीं पीढ़ी में जाना चाहिए था। फिर देखिए इंटीग्रेटेड है, यहां पर IC देखिए, ये IC देखिए दोस्तों, IC कहां पर दे रखा है, यहां पर तीसरी पीढ़ी में आना चाहिए, ये चौथी में दे रखा है, ये भी कट गया, यानी पहला कट गया ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कट गया, तीसरा ऑप्शन कट गया, बचा एक ही ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अभी तक तो ज्यादा मैंने मैटर बताया ही नहीं, फिर भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करे। देखिए अल्ट्रा लार्ज स्केल 5वीं पीढ़ी में है, यहां पर इसने तीसरी पीढ़ी में दे दिया तो ये ऑप्शन कट गया। IC हमारा तीसरी पीढ़ी में है, यहां पर इसने चौथी पीढ़ी में दे दिया तब ये कट गया। यहां पर MSI दे रखा है तब ये कट गया, बचा हमारे पास चौथा ऑप्शन है एनियक कंप्यूटर हो गया दोस्तों, ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। एनियक हो चाहे एडवेक हो चाहे एडसेक हो चाहे यूनिएक हो, यानी जिसमें ACR है ना लास्ट में, वो प्रथम पीढ़ी का आ जाएगा लगभग। एनियक हो गया, एडसेक हो गया। एडसेक की फुल फॉर्म पता है ना आपको, एडसेक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, कैलकुलेटर कह दीजिए या कंप्यूटर कह दीजिए, यानी एडसेक, EDSAC ये होती है ना फुल फॉर्म, एडसेक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, ऐसे स्टोरेज। अब आपको पूछ भी सकता है एग्जामिनर कि स्टोरेज पर आधारित कंप्यूटर कौन सा है, स्टोरेज क्षमता वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो एडसेक हो जाएगा, ऐसे स्टोरेज बन रहा है। एक होता है एडवेक होता है, एक होता है हमारा कौन सा, यूनिवेक, या क्या होता है, यूनिवेक होता है। ये सभी प्रथम पीढ़ी के हैं। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा। ये प्रथम वाणिज्य और व्यापारिक कंप्यूटर है, कौन सा, यूनिवर्सल। लेकिन एडवेक की फुल फॉर्म पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा, जो किसके द्वारा विकसित किया गया था, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा विकसित किया गया था।
पता चल गया ना दोस्तों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, तो चलिए गुरुदेव नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पर ग्राम विकास अधिकारी लगना है, तो क्वेश्चन नंबर ये हमें सही करना है। देखिए वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था। वैक्यूम ट्यूब इतना तो पता है हमें कि वैक्यूम ट्यूब है ना दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब वो प्रथम पीढ़ी में प्रयोग में लाई गई। अब इसका आविष्कार कब हुआ ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। तो ये 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी डेंजर है एकदम ऑप्शन, क्योंकि डी तक हम पहुंच नहीं पाते ना, तो इसलिए डेंजर ऑप्शन है। ये डेंजर ऑप्शन है क्योंकि इसी में तो आता है, क्या आता है, उपर्युक्त सभी, ये सभी, जिसके कारण अधिकतर हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आरपीएससी तो ये गलत करवाता है, क्योंकि आरपीएससी लगभग क्वेश्चन में सभी वाला तो देता ही नहीं है, एक गलत तो जरूर ही देगा। आरपीएससी इतना तेज हो चुका है आजकल, पूछो ही मत है। इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं आरपीएससी में तो कि पूछो ही मत दोस्तों। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब होता है? 1906 में होता है। कब होता है? 1906 में होता है। और वैक्यूम ट्यूब क्या है? प्रथम पीढ़ी। और प्रथम पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? इनपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था पंच कार्ड का प्रयोग। किसका किया गया? पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। और पंच कार्ड का जो कहते हैं ना आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो वो किया था हरमन होलीरिथ ने। हरमन होलोरिथ ने किया था। हरमन होलीरिथ ने क्या किया था? पंच कार्ड का निर्माण किया था। और प्रथम इनपुट डिवाइस भी है पंच कार्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। यहां पर ग्राम विकास अधिकारी लगने जा रहे हैं। क्या हमें जोड़ियां बनानी नहीं आती? क्या बना देंगे जी जोड़ियां। जोड़ियां बनाने में क्या दिक्कत है? जोड़ियां तो अच्छी और बनाएंगे हम तो। चलिए जोड़ियां ढूंढते हैं, कौन से की जोड़ी कौन सी किसकी है। चलिए जोड़ियां ढूंढे। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी। लीजिए गुरुदेव, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड कौन सा हो जाएगा? चौथी पीढ़ी आ जाएगा। मशीनी लैंग्वेज पहली पीढ़ी में, परम आ जाएगा पांचवी पीढ़ी में। यानी ए में क्या आएगा? ए में 3 नंबर आएगा, बी में आएगा हमारा 1 नंबर है, सी में आएगा हमारा 4 नंबर है, डी में आएगा हमारा 2 नंबर है। कहो ना दोस्तों सही हो गया ना? 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया होता है, क्या होता है मल्टीमीडिया? ऑडियो यानी सर्वे भी होता है, वीडियो यानी दृश्य भी होता है। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे, बिल्कुल सही है जी। ये डेंजर नहीं, ये तो हमारा चुलबुल पांडे है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मल्टीमीडिया ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है। ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले प्यारे साथियों, अगर आप करना चाहते हो संपूर्ण कोर्स किसका? राजस्थान पॉलिटी थ्योरी क्लासेस है राहुल चौधरी जी के द्वारा जो पॉलिटी करवाई गई है, उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के द्वारा जो पॉलिटी करवाई गई है, कलाम कोचिंग क्लासेस के द्वारा जो पॉलिटी करवाई गई है, उनके नोट्स बनाकर यहां पर मैंने मात्र और मात्र 14 क्लासों में राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट करवा रखी है। मात्र 14 क्लासों में, वो चाहे राज्यपाल टॉपिक हो, चाहे मुख्यमंत्री टॉपिक हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे महाधिवक्ता हो, चाहे राज्य सरकार में चाहे पंचायती राज आ जाए, चाहे जिला प्रशासन आ जाए, मानवाधिकार आयोग, आरपीएससी, वित्त आयोग, महिला आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, सभी करवा रखे हैं। सभी के सभी मात्र 14 क्लास में रिवीजन के लिए 1 नंबर है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। अगर यहां से ना मिले दोस्तों तो मिलेंगे कहां से? क्योंकि 3-3 कोचिंग क्लासों के नोट्स जो हैं, अगर इनमें से नहीं मिले तो मिलेंगे कहां से? अब आता है हमारा प्यारा सा मोटिवेशन है। और मोटिवेशन हमारा क्या है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मंजिल पाने का मजा आने वाला है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीईटी में जो क्वेश्चन है पूछा गया था उसके ऊपर चलते हैं। सीईटी में जो पूछा गया था उसमें हम चलते हैं।
लीजिए, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आईबीएम प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? यहां पर हमें क्या पूछ लिया? आईबीएम के बारे में पूछ लिया। किसके बारे में? आईबीएम के बारे में हमें पूछ लिया गया है। अब आपको याद होने चाहिए कंप्यूटर के यहां पर प्रकार या कौन सी पीढ़ी में आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में आपको एक अभी बताया एसी, चाहे वो अनियक हो, चाहे वो एडसेक हो, चाहे एडवेक हो, चाहे यूनिवेक हो, चाहे मार्क फर्स्ट हो, ये सारे के सारे आएंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, पहली पीढ़ी में आ जाएंगे। अब बात आती है दूसरी पीढ़ी की, तो दूसरी पीढ़ी में कौन से आएंगे? आईबीएम 700, सीईटी में यही तो पूछा गया था। आईबीएम 700 आ जाएगा, आईबीएम 1401 आ जाएगा, आईबीएम 1401 आ जाएगा, 1400 आ जाएगा, आईबीएम 1600 आ जाएगा, आईबीएम 1600 आ जाए, आईबीएम 1600 आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा दोस्तों? यहां पर आ जाएगा हमारा आईबीएम 1401 भी है, आईबीएम 1401 भी हो जाएगा। और कौन सा रह गया जी? और हमारा आईबीएम 1602 भी है, आईबीएम 1602 भी है। और कौन सा इसमें? सीडीसी कौन सा? सीडीसी है 1604 वाला है शायद, 1604। यहां पर 4 आया, एक की नहीं आया तो 1604 वाला आ जाएगा। ये कंप्यूटर आते हैं दूसरी पीढ़ी में। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। तीसरी पीढ़ी में कौन कौन से आ जाएंगे? तीसरी पीढ़ी में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? आईबीएम 370, आईबीएम 370 हो जाएगा, आईबीएम 360 हो जाएगा, आईबीएम 360 हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? होनीवेल। ये प्यारे साथियों कक्षा 9 वाली किताब से क्वेश्चन बने हैं। होनीवेल कहां पर है? होनीवेल तीसरी पीढ़ी का आ जाएगा, जो कि होनीवेल 6000 नौवीं की क्लास से ही करवा रहा हूं आपको ये एग्जाम्पल, और वहां से ही क्वेश्चन पूछे गए आपको। और देखिए चौथी पीढ़ी में क्रे आ जाएगा, क्रे फर्स्ट आ जाएगा, पीडीपी 11 आ जाएगा, ये आ जाएंगे चौथी पीढ़ी में। इंटेल 404 यहां पर है, यहां पर किसका प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था? सबसे पहले इंटेल 404 जो क्या है दोस्तों? प्रोसेसर है, जो क्या है? प्रथम प्रोसेसर, जो 1970 में बना था। और पांचवें पीढ़ी में आप सभी को पता ही है कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर वो वाले आ जाएंगे, सुपर कंप्यूटर। तो हमें पूछा आईबीएम प्रणाली 360, तो 360 ये रहा, यानी थर्ड जनरेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन पटवार के एग्जाम में 100% देखने को आपको मिल सकते हैं, ग्राम सेवक के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यूसीबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी है दोस्तों, यूसीबी को नहीं, यूएसबी है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है हमें। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस है, क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों को उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें कहा जाता है। देखिए दोबारा से पढ़िए, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य, ठीक है जी, भौतिक तारों का प्रयोग करके, तारों का उपयोग करके क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। क्या वो सीपीयू कहलाता है? क्या नहीं कहलाता गुरुदेव? सीपीयू नहीं कहलाता। क्या वो फ्लो चार्ट कहलाता है? क्या नहीं कहलाता। क्या वो वेन कहलाता है? क्या नहीं कहलाता। वो तो हमारा चुलबुल पांडे कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बस है, ऑप्शन नंबर सी बस हो जाएगा। इसमें इस प्रकार कंप्यूटर जुड़े होंगे दोस्तों, यहां पर एक आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर और आ जाएंगे दोस्तों, और आ जाएंगे ऐसे, और आ जाएंगे, इस प्रकार जुड़े होंगे यहां पर कंप्यूटर बस के रूप में, यानी एक बस के समान आकृति बन गई ना, यहां पर बैठने की जगह होगी बस, यानी बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है? कौन सी पीढ़ी सर्किटरी, यहां पे क्या दे रखा है? कौन सी पीढ़ी सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम आ गया ना, मैग्नेटिक ड्रम तो बड़ा, पहली पीढ़ी में ड्रम वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करती है। पहली पीढ़ी 1942 से 1955, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? संगणक भर्ती में पूछा गया।
परिकलन सभी प्रकार के, क्या एएलयू है, क्या सीयू है, क्या रैम है या रोम है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एएलयू। परिकलन करता है यानी गणनाएं करता है, एएलयू करता है। एएलयू की फुल फॉर्म भी आपको बताई थी मैंने, एएलयू की फुल फॉर्म क्या बताई थी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू की क्या है, कंट्रोल यूनिट। आरएएम रैम, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। रैम, राम, देखिए राम, राम, राम सभी के घरों में जाते हैं, सभी के घरों में जाते हैं ना। क्या आपके घर ही राम रहेंगे क्या, नहीं, सभी घरों में जाएंगे। एक दिन आपके घर, एक दिन किसी, यानी स्थायी घर नहीं है उनका, पूरा का पूरा ही क्या है, एक यहां पर घर है, संसार ही उनका एक घर है, यानी स्थायी नहीं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, यानी अस्थायी मेमोरी हो जाएगी। रैम क्या हो जाएगी, अस्थायी मेमोरी हो जाएगी। अस्थायी बोले तो वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी, वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी, वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी। रोम ये क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। फिर ये स्थायी हो जाएगी तो ये नॉन वोलेटाइल हो जाएगी, नॉन वोलेटाइल हो जाएगी। ट्रिक के साथ बताया। अस्थाई क्यों है, राम, राम से याद रखिए दोस्तों, एक घर में राम नहीं रह सकते क्योंकि वो प्यारे साथियों सभी के लिए भला सोचते हैं। तो प्यारे साथियों जय श्री राम, हर हर महादेव। तो प्यारे साथियों यहाँ पर सावन का महीना भी चल रहा है, हर हर महादेव का जयकारा भी बनता है, तो लगा दीजिए दोस्तों हर हर महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है, ठीक है जी, ताकि सम्राट नहीं, स्मार्टफोन में समा सके, इसे जाना जाता है। ये मैंने कलाम कोचिंग वाले जब ये आपको कराया था पेपर, तब ये क्वेश्चन डाल रखा था और तब ये क्वेश्चन हमें बहुत ही मुश्किल लगा था। मैंने कहा था ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये क्वेश्चन आया है आईए के एग्जाम से। आइए पधारिए जी, आइए के एग्जाम से, इनफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी सूचना सहायक के एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन क्या कर सके, में समा सके, इसे जाना जाता है टच ऑन ए चिप, मेमोरी ऑन ए चिप, प्रोसेसर ऑन ए चिप या सिस्टम ऑन ए चिप। तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑन ए चिप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था, भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित हुआ, यह हमें क्वेश्चन पूछा गया है और बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित होता है, तो यह होता है हमारा कोलकाता में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, चुलबुल पांडे हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या सही है दोस्तों, भारत में स्थापित प्रथम कंप्यूटर पूछा है दोस्तों। यहां पर तो क्या है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है, यहां पर तो डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर स्थापित किया गया था कहां पर है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। कब किया गया था, 1955 में किया गया था, 1955 में किया गया था। कौन सा किया गया था, HEC और उसके आगे 2M हो जाएगा, यह स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, कहां से लाया गया था, ये इंग्लैंड से लाया गया था, कहां से लाया गया, इंग्लैंड से लाया गया था, इंग्लैंड से लाया गया था। कौन सा, HEC 2M, जो क्या था, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1955 में स्थापित किया गया था दोस्तों। और भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा सिद्धार्थ। कौन सा हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा, कौन सा, सिद्धार्थ हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था यह पूछा है, न कि डिजिटल पूछा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा दोस्तों। अब भी हम चुलबुल पांडे के चक्कर में गलत कर देते तो इसका आंसर हमारा सबसे डेंजर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। इसी कारण ये डेंजर ऑप्शन है, यानी हम ऑप्शन नंबर डी तक पहुंच ही नहीं पाते। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, ऑप्शन नंबर फिर कह रहे हैं सी, डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32
ये क्वेश्चन प्यारे साथियों यहाँ पर फिर से सी आ रहा है मेरे दिमाग में, डिजिटल कंप्यूटर हो चाहे यही है स्थापित, सी आएगा शायद। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या है, पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। चलो एक बार मैं देख ही लेता हूँ इसका, ये सी आएगा या डी आएगा, कंफ्यूज नहीं रहना में। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड तो हो ही गया, 5 सेकंड रुकिए कम से कम, देखता हूँ मैं अभी क्या आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था, भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे, यानी हमारे साथ चुलबुल पांडे कभी धोखा नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर चलिए। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा गया था, रजिस्टर किसका समय, रजिस्टर कॉपी। ये लीजिए एक ऑप्शन मैं बनाता हूं, आप बनाओ चाहे ना बनाओ, मैं बनाता हूं यहां पर एक ऑप्शन। तो क्या है ऑप्शन है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या ऑप्शन बनाते हैं हम, बड़ा प्यारा ऑप्शन बनाएंगे, पुस्तक का नाम। ये लीजिए पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम, ये लीजिए। जो तुक्का लगाने वाला होगा ना वो पुस्तक का नाम ही लगा के आएगा, क्योंकि रजिस्टर वो सोचेगा कि क्लासमेट वाला रजिस्टर है या रफ रजिस्टर है या मैथ वाला रजिस्टर है या रीजनिंग वाला रजिस्टर है तो ये रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर यानी है तो ये पुस्तक का नाम है, तो ये पुस्तक का नाम, यानी वो पुस्तक का नाम लगा कर आ जाएगा। और प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक फ्लिप फ्लॉप है। क्या है, फ्लिप फ्लॉप का समूह है। किसका समूह है, रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का समय। ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंच कार्ड का जनक किसे कहते हैं, बता दिया दोस्तों मैंने, पंच कार्ड का जनक किसे कहते हैं, हरमन होलीरिथ को कहते हैं। पंच कार्ड का प्रयोग किसमें किया गया था, पंच कार्ड का प्रयोग इनपुट डिवाइस के रूप में प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन यानी फर्स्ट पीढ़ी में किया गया था। चार्ल्स बेबेज जी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का पिता कहते हैं। किसका पिता कहते हैं, कंप्यूटर का पिता कहते हैं। किसका पिता कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का पिता कहते हैं। ये ब्लैक नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, कंप्यूटर का पिता कहते हैं, कंप्यूटर का पिता कह दीजिए। अब एग्जाम में आ जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर, आप कहो कि मान है तो विक्रम गुर्जियां बताओ कि कंप्यूटर का पिता होता है चार्ल्स बेबेज, फादर नहीं होता। हम तो फादर नहीं करेंगे, इसको कर देना दोस्तों, फादर को ही पिता कहते हैं। और वहां पर डैडी आ जाए ना तो भी कर देना, डैडी आ जाए तो भी आपको चार्ल्स बेबेज करना है कि कंप्यूटर ऑफ डैडी, कंप्यूटर ऑफ डैडी यानी चार्ल्स बेबेज होंगे। और यहां पर पंच कार्ड के कौन हो जाएंगे, हरमन होलीरिथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 पर हम चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 35 है, कृत्रिम बुद्धि यानी एआई का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी, एआई यानी वर्तमान में एआई चल रही है, वर्तमान में चल रही है, तो वर्तमान में आप वाली पीढ़ी यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पंचम पीढ़ी में एआई का प्रयोग किया गया है। पंचम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, एआई का प्रयोग किया गया है दोस्तों, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब आपसे पूछ ले कि एआई का जनक किसे कहते हैं, एआई का जनक किसे कहते हैं, यानी कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहते हैं, तो यह कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। किसका जनक कहते हैं, जॉन मैकार्थी को। यहां पर जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि का जनक कहते हैं। एक और है प्यारे विद्यार्थियों, एलन ट्यूरिंग। कौन है, एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को क्या कहते हैं, एलन ट्यूरिंग को कहते हैं सैद्धांतिक कंप्यूटर का जनक है, सैद्धांतिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं एलन ट्यूरिंग को। एक हमारी कौन है, एक हमारी लेडी एडा अगस्टा है। कौन है, लेडी एडा, लेडी एडा अगस्टा, एडा अगेस्टा। ये क्या है लेडी एडा अगेस्टा, तो ये हो जाएगी हमारे यहां पर विश्व की प्रथम प्रोग्रामर। कौन हो जाएगी, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर हो जाएंगी कौन, लेडी एडा अगेस्टा। सिद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। कृत्रिम बुद्धि के जनक किसे कहते हैं, कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। और कंप्यूटर की बुनियादी संरचना कह दीजिए, कंप्यूटर का पिता कह दीजिए, कंप्यूटर का जनक कह दीजिए, कंप्यूटर का पितामह कह दीजिए, चाहे प्यारे साथियों कंप्यूटर का क्या कह दीजिए, फादर कह दीजिए या डैडी के कह दीजिए, वो आ जाएंगे चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें क्या, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
पोर्ट्स को कॉम पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। कौन से पोर्ट्स को कॉम नाम से जाना जाता है, कॉम पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। कॉम पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है दोस्तों। और आप सभी को पता है कि सीपीयू होता है, जो सीपीयू होता है उसके पीछे क्या लगे होते हैं, अनेक पोर्ट लगे रहते हैं जिसके द्वारा डिवाइस कनेक्टेड होती है। और सीपीयू किसके ऊपर होता है, मदरबोर्ड के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। कौन लगा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर है सीपीयू लगा होता है। इसी कारण मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की रीढ़ यानी बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मदरबोर्ड को। कंप्यूटर का धक-धक दिल किसे कहा जाता है जी, सीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का सीयू को क्या, कंप्यूटर का जो सीपीयू में जो सीयू होता है उसे क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं, रीढ़ की हड्डी मदरबोर्ड को कहते हैं। और सीपीयू के पीछे अनेकों पोर्ट होते हैं, जैसे सीरियल पोर्ट हो गया, पैरेलल पोर्ट हो गया, वीजीए यानी वीडियो ग्राफिक एरे वाला पोर्ट हो गया, इथरनेट पोर्ट हो गया, गेम पोर्ट हो गया, यूएसबी पोर्ट हो गया, ये होते हैं पीछे। तो हमें बताना है कि कॉम पोर्ट्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों कौन से को, सीरियल पोर्ट को। कौन से पोर्ट को, सीरियल पोर्ट को जाना जाता है। और सीरियल पोर्ट में किस किस को जोड़ा जाता है, माउस को जोड़ा जाता है, माउस को जोड़ा जाता है, प्रिंटर को जोड़ा जाता है, प्रिंटर को जोड़ा जाता है, मोडेम को जोड़ा जाता है। मोडेम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और ये दोनों प्रकार की डिवाइस है, ये इनपुट भी है दोस्तों, इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। कौन सी, मोडेम, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और आपको कह दे पैरेलल में, पैरेलल पोर्ट में किसको जोड़ा जाता है, पैरेलल पोर्ट में जोड़ा जाता है, यानी पैरों को क्या करना है, स्कैन करना है। पैरों को स्कैन करो, स्कैनर पैरों को क्या करो, स्कैन करो और फिर उसका प्रिंट निकाल लो, यानी स्कैनर और प्रिंटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। एक आता है हमारा यूएसबी। यूएसबी में किसको जोड़ा जाएगा, यूएसबी में जोड़ा जाएगा पेरीफेरल डिवाइस को। किसको जोड़ा जाएगा दोस्तों, पेरीफेरल डिवाइस को जोड़ा जाता है। अब अधिकतर बच्चों के मन में आ गया कि पेरीफेरल डिवाइस क्या है, तो पेरीफेरल डिवाइस हमारी कौन सी हो जाएगी, वे डिवाइस जो कंप्यूटर को बाहर से जोड़कर क्या किया जाता है, कार्य क्षमता बढ़ाई जाती है। जैसे कीबोर्ड बाहर से जोड़ते हैं ना और कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है, माउस को बाहर से जोड़ते हैं और मेमोरी को ही बाहर से जोड़ते हैं ना। बायोमेट्रिक होता है, आप जो गुंठा लगाने जाते हो, बायोमेट्रिक के लिए जाते हो, वो बाहर से ही जोड़ी जाती है ना। और कंप्यूटर की क्या बढ़ा देता है, कार्य क्षमता बढ़ा देता है, वो यूएसबी में जोड़ा जाता है। अब एक हमें ऑप्शन दे रखा है RJ45। RJ45 को और क्या कहते हैं, इथरनेट भी कहते हैं, इथरनेट पोर्ट भी इसे कहा जाता है। किसे, RJ45 को। और ये किस पर कार्य करता है, LAN पर कार्य करता है, लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करता है, लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करता है। जी इतने आपको पोर्ट बता दिए। कॉम पोर्ट्स के नाम से किसे जाना जाता है, सीरियल को जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 आ गया हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, कि भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था, ये हमें बताना है। माइक्रो प्रोसेसर का नाम है क्या था, ये हमें बताना है दोस्तों। वो भी भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर हमें बताना है। तो बता दीजिए दोस्तों, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, सिद्धार्थ होगा क्या, नहीं गुरुदेव सिद्धार्थ तो नहीं होगा। सिद्धार्थ तो हमने क्या किया था, सिद्धार्थ तो हमने किया था प्रथम भारत में निर्मित डिजिटल कंप्यूटर है। क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा ये, तो डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर। शक्ति क्या हो जाएगा, शक्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शक्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था, चौथी पीढ़ी में किया गया था। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है दुनिया का, या विश्व का अगर प्रथम पूछे तो विश्व का प्रथम कौन सा हो जाएगा, इंटेल हो जाएगा। इंटेल 40 यानी 4004 हो जाएगा, जो कितने बिट का है, 4 बिट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूआर कोड भी कितने बिट का होता है, क्यूआर कोड भी कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। और क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है, क्यू का क्विक यानी जल्दी, आर से रिस्पॉन्स, जल्दी रिस्पॉन्स देता है। और आपको पता है कंप्यूटर का ये जो होता है ना,
कंप्यूटर नहीं है जो क्यूआर कोड होता है। आप देख लीजिए अपने आधार कार्ड पर, किसी किताब पर क्यूआर कोड है, आपको दिखाई देगा यहां पर इस प्रकार का निशान दिखाई देगा, इस प्रकार का निशान यहीं पर भी दिखाई देगा, इस प्रकार का निशान यहीं पर दिखाई देगा। लेकिन इस प्रकार का निशान, जो ये 3 प्रकार के निशान बनाए हैं ना, वो निशान आपको इस साइड नहीं दिखाई देगा। ये आईए के एग्जाम में पूछा गया, यानी इनफॉर्मेशन असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है इनफॉर्मेशन असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। अब बात आती है कि इंटेल 4004 है, इसका निर्माण किसने किया? और ये जो शक्ति है ना भारत का, इसका निर्माण किसने किया था? शक्ति का निर्माण किया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास के द्वारा शक्ति का निर्माण किया गया था। इंटेल 4004 का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था कैलिफोर्निया अमेरिका के द्वारा। इंटेल कंपनी है वहां की, कैलिफोर्निया अमेरिका का मुख्यालय वहां पर है इंटेल कंपनी का, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगर आपसे पूछ ले आईसी का निर्माण किसने किया, तो आईसी का निर्माण किया था दोस्तों किसने? जॉन किल्बी ने। किसने? जे.एस. किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट जे.एस. किल्बी ने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण, इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। गिग्गो रानी नहीं है दोस्तों, ये गिग्गो GIGO का तात्पर्य क्या है? गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा क्या, या गार्बेज इन गार्बेज आउट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सूचना सहायक में यह पूछा गया था। अब आरएस का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्या है? सेलेरॉन, पेटीएम और कोर क्रम प्रारूप है, किसका है जी? कंप्यूटर रैम के हैं, माइक्रोचिप के हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर के हैं, या उपयुक्त सभी? ये लीजिए, ये है डेंजर ऑप्शन। तो ये है डेंजर ऑप्शन, लगा दीजिए, निशान लगाइए दोस्तों। आप मात्र 5 सेकंड मिलते हैं आपको, 5 सेकंड मिलते हैं, 5 सेकंड मिलते हैं। 1 2 3 4 धक धक 5। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका एकदम गलत है। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसर के हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर के हैं। सेलेरॉन, पेटीएम, कोर क्रम प्रारूप किसके हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। चुलबुल पांडे कर गया ना, चुलबुल पांडे आपके साथ धोखा, डेंजर ऑप्शन कर गया ना आपके साथ धोखा। तभी तो कहता हूं, क्या कहता हूं? क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है? जीपीएस प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? जीपीएस प्रणाली क्या हो जाएगा? जीपीएस प्रणाली नेविगेशन एंड पोजिशनिंग हो जाएगा क्या? जी हां दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे सी का चुलबुल पांडे है, उसी प्रकार का बी का क्या निकालें जी? बी का भी निकालें ना, बी का भी कुछ निकालें दोस्तों। बबलू, बी से बबलू सही है क्या? या बी से कुछ निकालें? डी से डेंजर है हमारा है, सी से चुलबुल पांडे है, ए से अब की बार सरकारी नौकरी हो गया। बी से भी कुछ बनने ना, तब मजा आ जाए दोस्तों। बी से बबलू बनाए या बी से क्या बनाए दोस्तों? बी से क्या बनाए, ये आप कमेंट करिए। क्या नाम जचेगा बी से, ताकि क्लास में और आनंद आ जाए? बी से क्या बनाएं दोस्तों, ताकि क्लास में और आनंद आ जाए हमें? देखिए हमें क्या दे रखा है? HTTP का पूर्ण रूप है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कितनी बार बता दिया आपको? HTTP का पूरा नाम, SMTP का भी पूरा नाम बताया, FTP का भी पूरा नाम बताया, POP3 का भी पूरा नाम बताया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का। ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार है? कंप्यूटर नेटवर्क का क्या रिंग है, बस है, स्टार है, पेन है? करवा दिया आपको दोस्तों। पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर डी डेंजर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क है। MAN मैन नहीं, ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। एक होता है WAN वाइड एरिया नेटवर्क, जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है।
क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। यह भी आपको करा दिया, वेब ब्राउजर बताना है कौन सा नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, ऊपर जाकर आपने बात की थी, मंजिल ऊपरी मंजिल में जाकर बात की थी, फिर आपने सफर किया था, लेकिन जीमेल क्या यहां से आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर है, सही हो जाएगा। अब देखिए फटाफट हो रहे हैं ना क्वेश्चन, पहली व्याख्या कर ली इसलिए, तो देखिए अब फटाफट कर लीजिए जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको। कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है, बताया था आपको सबसे अधिक विश्वसनीय कौन सा प्रोटोकॉल है, बताया था दोस्तों। मैंने कहा था टीसीपी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल सबसे बेहतरीन प्रोटोकॉल है, ये लाइन बोली थी। क्या वो एफटीएफ है, या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, या यूडीपी हमें देर का ये है, या फिर टीसीपी ये हो जाएगा ट्रांसफर, यहां पर बिल्कुल सही है, टीसीपी प्रोटोकॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डेंजर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल कितने परतीय होता है, संगणक के एग्जाम में पूछा गया और सूचना सहायक के भी एग्जाम में पूछा गया था, ये संगणक के एग्जाम में भी आया था दोस्तों, संगणक के एग्जाम में भी ये आया था दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ओएसआई मॉडल के चरण का क्रम पूछा जाएगा। तो देखिए इनके हम चरण बनाते हैं। नंबर 1 चरण, ये अच्छा नहीं बना दोस्तों, इस प्रकार बना लेते हैं। नंबर 1 चरण ये, नंबर 2 चरण ये हो जाएगा, नंबर 3 चरण ये हो जाएगा, नंबर 4 चरण ये हो जाएगा, नंबर 5 चरण ये हो जाएगा, और नंबर 6 चरण ये हो जाएगा। सर कितने चरण हैं, तो गिनते जाओ दोस्तों, क्या आपको जल्दबाजी है, एक बार बना तो लेने दो अच्छे से। ये लीजिए 7 नंबर आ गया, बस इतने स्तर हैं। कितने स्तर हैं, 4 है। कितने परतें हैं, 7 परतें हैं। नंबर 1 कौन सी हो जाएगी, फिजिकल हो जाएगी, PHY फिजिकल हो जाएगी, फिजिकल हो जाएगी। नंबर 2 पर कौन सी हो जाएगी, नंबर 2 पर डाटा लिंक हो जाएगी, नंबर 2 पर डाटा लिंक हो जाएगी। नंबर 3 हमारी कौन सी आ जाएगी, नंबर 3 नेटवर्क हो जाएगी, नेटवर्क हो जाएगी। देखिए सूचना सहायक, और उसमें तो केवल परतें ही पूछी है, मैं आपको नाम बता रहा हूं, नाम ही बता रहा हूं। अब पटवार में आओ चाहे किसी में आओ, अब आपका तो गलत होगा नहीं। नंबर 3 तक 4 तक आ गए क्या, 1 2 3 4 नंबर आ गए। 4 नंबर पर कौन सी है, 4 पर ट्रांसफर कर दो बस, तो ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसपोर्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। नंबर 5 पर कौन सी आ जाएगी, यहां पर सेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर 5 पर हमारा सेशन हो जाएगा। नंबर 6 पर कौन सी आ जाएगी, नंबर 6 पर हमारी आ जाएगी प्रेजेंटेशन आ जाएगी, प्रेजेंटेशन आ जाएगी। और नंबर 7 पर हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, एप्लीकेशन आ जाएगी, एप्लीकेशन आ जाएगी। ये होती है 7 परतें किसकी, ओएसआई मॉडल की, ओएसआई मॉडल की होती है 7 परतें। कब दिया गया था ओएसआई मॉडल, ये ओएसआई मॉडल दिया गया था दोस्तों कब, 1978 में, 1978 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया, ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। ये किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, ये दिया गया था ISO के द्वारा, ISO के द्वारा दिया गया, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 46, देखिए तब तक प्यारे साथियों ये आवाज आ रही है ना आपको पंखे की, वो मैं कम कर देता हूं। आप इसका आंसर देखिए क्या आएगा। क्या देर का में ईमेल में BCC क्या है, ईमेल में BCC हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या पता होना चाहिए, ईमेल के बारे में पता होना चाहिए। ईमेल, ई तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी मेल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म में हो जाएगी। इसकी खोज किसने की, इसका जन्म किसने दिया, मान लीजिए जन्म कह दीजिए, जनक कह दीजिए, रे टॉमलिंसन। किसने, रो टॉमलिंसन ने, टॉमलिंसन ने दिया था, टॉमलिंसन ने इसका क्या दिया था, जन्मदाता कह दीजिए, जनक कह दीजिए। किसका, ईमेल का। किसका होता है दोस्तों, ईमेल का होता है। अब ईमेल में कुछ प्यारे साथियों क्या होती है, भाषाएं होती है, जैसे BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक होती है CC कार्बन कॉपी, एक होता है इसमें सब्जेक्ट, एक होता है इसमें फ्रॉम, एक होता है इसमें टू। क्या होता है, टू भी होता है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमें कहता है अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें है ना
क्या कर लेंगे, एड्रेस को नहीं देख पाते। जो प्राप्त करता है ना वो अन्य प्राप्तकर्ताओं के एड्रेस नहीं देख पाएंगे किन किन को भेजा है। लेकिन कार्बन कॉपी में क्या किया जाता है, कार्बन कॉपी में प्यारे साथियों क्या लिखे जाते हैं, एड्रेस लिखे जाते हैं जो कोमा के रूप में लिखे जाते हैं। बस इतनी बात है कार्बन कॉपी में। और तो क्या बात रह गई यहां पर, बस इतनी बात है। ईमेल में डोमेन नेम भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूजर नेम डोमेन नेम होता है, किसके द्वारा भेजे जाते हैं, ये भेजे जाते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। किसमें, ईमेल में। ईमेल में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, कौन सा अटैक किसी मान्य उपयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रयोग करने से रोकता है। कौन सा रोकेगा दोस्तों, कौन सा रोकेगा, ये आपको रोकेगा डीओएस डिनाइल ऑफ सर्विस रोकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। डीओएस रोकता है, अटैक किसी मान्य उपयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रयोग करने से रोकता है। सर्च इंजन कौन सा है, नहीं है ये बताना है। पोर्टेबल, पैकेट, पाउच या प्राथमिक, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है जी। पोर्टेबल आपको बताया था, पोर्टेबल तो आपको बताया था। पाउच, इसमें पैकेट आ जाएगा, ऑप्शन में पैकेट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी और देख लीजिए साथ के साथ, पाउच भी क्या एक सर्च इंजन है, प्राथमिक भी एक सर्च इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है। प्रथम कंप्यूटर वायरस बताना है हमें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्रीपर कौन सा हो जाएगा, क्रीपर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रीपर हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्रीपर हमारा पहला क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। पहला वायरस कौन सा हो जाएगा, क्रीपर हमारा हो जाएगा। कौन सा, क्रीपर। उसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्या है, लीजिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। ही क्यों कह रहा हूं मैं, ही मजाक क्या कह रहा हूं। www हमारा आ गया जी, www लिख लीजिए, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा, टीम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 51, IPv6 IPv6 एड्रेस साइज होता है, कितना होता है, 128 बिट होता है, 128 बिट होता है। 32 बिट तो किसका होता है, 32 बिट होता है IPv4 एड्रेस का होता है। IPv4 का तो 32 बिट होता है, IPv6 का कितना होता है, 128 बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में करवाया था, कौन से में करवाया था दोस्तों, ये हमें बताना है। तो बता दीजिए, सैमसंग आएगा, नोकिया आएगा, एप्पल आएगा, मोटोरोला आएगा, तो वो आ जाएगा हमारा एप्पल है। एप्पल में सबसे पहले इमोजी, अब भेजते हो ना हर एक के पास है इमोजी इस प्रकार कि मैं खुश हूं, एक भेजते हो आपको कुछ कह देता है, कोई कह देता है कि आज मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो टच, ये इमोजी जाता है पटाख देने। और एक तो प्यारे साथियों जो अधिकतर बच्चे उपयोग करते हैं, गुस्सा वाला, आंख दिखाता है वो, आंख दिखाता हुआ। और एक तो प्यारे साथियों और है जीभ निकालता हुआ, इस प्रकार इमोजी है ना, वो सारे के सारे एप्पल में सबसे पहले, एप्पल कंपनी के द्वारा सबसे पहले लाए गए थे। और वर्तमान में तो इमोजी सभी उपयोग में लेते ही लेते हैं। इमोजी का प्रयोग तो ज़्यादा और करते हैं, चैट से ज़्यादा उपयोग तो इमोजी का करते हैं। अब तो देखिए, एक वैश्विक पता यानी एड्रेस जो इंटरनेट पर क्या करता है, संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये हमें बताना है दोस्तों। क्या आ जाएगा यहां पर, तो वो हमारा आ जाएगा HTML आ जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी आपको बताया ये URL क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स क्या हो जाएगा, लोकेटर हो जाएगा। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। HTML क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, जो क्या करता है, एक वैश्विक पता है, एड्रेस है, जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने में उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा है। प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा गूगल क्रोम। क्या नहीं, भारतीय नहीं है। फिर देखिए, मोजिला नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, तो एपिक कौन सा, एपिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एपिक हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्तता मशीन नहीं अपितु मनुष्य के निर्धारण हेतु चुनौती प्रयुत्तर परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है दी, इंटरनेट पर प्रयुक्तता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु प्रयुक्त
याद कीजिए, आप कोई भी एसएसओ आईडी खोलते हो दोस्तों, पहले आपका यहाँ पर यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर नीचे एक और आता है, वो क्या कहता है, वो देखना चाहता है जो यूजर है वो मशीन है या मनुष्य ही है, ये निर्धारण करने के लिए होता है। क्या वो ओटीपी होता है, पासवर्ड होता है, कैप्चा होता है या बारकोड होता है? क्या होता है वो होता है कैप्चा। देखिए, आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस भी होना चाहिए, कॉमन बेस भी आपका तैयार होना चाहिए, कॉमन जानकारी भी होनी चाहिए। कंप्यूटर किताबें पढ़ने से नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर कॉमन सेंस भी होना चाहिए। देखिए, अपितु मनुष्य है, यही तो जानकारी। आप एसएसओ खोलते ही रहते हो, फिर भी ये क्वेश्चन गलत करके आते हो ना, तो प्यारे साथियों क्या ही बताएं हम। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, यानी चुलबुल पांडे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना बदलता नहीं कहलाता है, बदलता नहीं वो कहलाता है, क्या कहलाता है? वो हो जाएगा हमारा स्टैटिक आईपी एड्रेस है। डायनेमिक तो बदलता रहता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस रोजाना नहीं बदलता दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, जूनियर अकाउंटेंट 2018 में पूछा गया, निम्न में कौन प्रोटोकॉल है? पहले प्रोटोकॉल है ये क्या है? प्रोटोकॉल ही तो है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारा प्रोटोकॉल ही है। डॉट इन क्या है? डॉट इन का मतलब इंडिया से है, डॉट इन का मतलब इंडिया से है। www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेव है, क्या है? वर्ल्ड वाइड वेव है। ये क्या है? डोमेन नेम है। ये आगे वाले क्या आ जाएंगे? हमारे टॉप डोमेन लेवल आ जाएंगे, टॉप लेवल डोमेन आ जाएंगे दोस्तों। तो ये हुए आज हमारे 57 क्वेश्चन दोस्तों। उसके बाद देखिए हमारे कल नया टॉपिक और आ जाएगा। अब देखिए यहां पर इनपुट डिवाइस आ जाएगा। उसके बाद देखिए इनपुट डिवाइस के बाद देखिए हमारा कौन सा टॉपिक आएगा? ये लीजिए, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद देखिए कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारा आ जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मध्य संबंध आ जाएगा। ये बूटिंग, वारम बूटिंग वाला आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते जाइए। ये फाइल सिस्टम वाला है क्या? जी हाँ दोस्तों, फाइल सिस्टम वाला टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद ये बाइनरी वाला आ जाएगा टॉपिक है। यहाँ से MS वर्ड शुरू होगा। यहाँ से ये क्लास से प्यारे साथियों हम कल ले लेंगे। तो देखिए आज की क्लास आपको, मुझे लगा है अच्छी लगी है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है ना दोस्तों, इस क्लास को क्या करना है? आपको लाइक करना है। अगर आप लाइक करते हो ना तो मुझे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास लाने में कोई झिझक नहीं होगी। अगर लाइक नहीं करोगे ना तो नेक्स्ट क्लास लाने में मैं थोड़ी सी कोताही बरतूंगा, सोचूंगा समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको पसंद ही नहीं है, प्यारे भाइयों को पसंद ही नहीं है, तो क्लास लाकर क्या फायदा दोस्तों। लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल वाली क्लास देखने के लिए, कल वाले कंप्यूटर का भाग देखने के लिए, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्या करना है? शेयर भी तो करना है ना। आप या पढ़ोगे क्या? अपने भाइयों और बहनों को भी पढ़ाइए, भाइयों और बहनों को भी पढ़ाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। जी हाँ भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास, यही तो है हमारे देश को विकसित करने 2047 तक। @ आता है ना, 2047 से विकसित करना है तब तक है। तो सभी को नौकरी लगना है तो शेयर करना होगा ना। और प्यारा सा एक लास्ट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है, स्टैंडर्ड की लगी है, शानदार लगी है, जानदार, मजेदार है, और थोड़ी मोटी कमी रह गई तो वो भी बता दीजिएगा कि सर ये कमी रह गई, भाई ये कमी रह गई, वो भी आप बता दीजिएगा कैसी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों क्या, जय हिंद, जय भारत।